Assalamualaikum. I am Nisha Shabisati and I am from IMCG F62. Today we are excited to have Ma'am Solia Zakir, DG NECTA with us. Ma'am, Assalamualaikum. Assalamualaikum bete. Walaikum salam. We want to ask you some questions. Please. मैम आप कॉलेज की अलुमनस भी हैं और अब आपको वापस दोबारा आके कैसा लग रहा है हमारे कॉलेज में? बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. एक तो अपने स्कूल में दोबारा आके अच्छा लगता है, यादें ताज़ा होती हैं, याद आता है इस बेंच पे मैं और मेरी सहेलियां बैठती थी, इस क्लास में हम पढ़ा करते थे, लाइब्रेरी में कौन सी किताब किधर रखा होती, तो कुछ तो यूँ याद आता है, डांटें भी याद आती हैं जो हमने खाई. और कुछ मुझे इसलिए भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल उस स्कूल से बहुत बेहतर है जिसमें मैं पढ़ी. स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स से कहीं ज़्यादा काबिल और लायक हैं जैसे हम थे. तो लायक बच्चों को देखकर, बेहतर टीचर्स को देखकर, बेहतर इंतज़ाम को देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है. और मैम आप नेक्टा की डीजी हैं जैसा कि, तो एज अ वुमेन के यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने फेस करना पड़ा है चैलेंजेस को? बहुत ज़्यादा नहीं बेटे. मुझे ये लगता है कि अगर हम बच्चियाँ अपने दिमाग से एक बात को बिल्कुल निकाल दें और वो ये कि हम औरतें हैं, हम बच्चियाँ हैं, हम कुछ फ़र्क हैं, तो मसाइल हल हो जाएंगे. मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ये असूल रखा है जिसने मुझे बहुत मदद की है, और वो ये कि जब मैं ऐसे माहौल में जाती हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा मर्द होते तो मैं वैसे ही कपड़े पहनती हूँ जैसे मर्द पहनते हैं. आपने देखा है मर्द अपने पूरी आस्तीनें रखते हैं, कभी उनका कोट तो नहीं उतरता. आपने देखा है उनके जूतों में तो टिक टिक नहीं होती, उनके बाल हमेशा बंधे हुए होते हैं. तो मेरे क्यों नहीं? मेरे अपने घर में मेरे जैसे भी कपड़े हों, मैं जैसे भी पहनूं. लेकिन मैंने देखा है कि मर्दों के माहौल में अगर हम बिल्कुल दफ्तरों की तरह रहें तो मसाइल बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं. ये मेरी ज़ाती राय है, लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और करते भी होंगे. लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि अगर ये राह ले ली जाए तो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. तो हमें चीज़ों को आसान कर लेना चाहिए. अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन मुश्किल से भी गुजारा किया जा सकता है, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है. हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है. मैं थोड़ी बुज़दिल हूँ. मैम ये आपका असूल हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा. पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो मैम आप ख़वातीन और बच्चों का क्या किरदार देखती हैं इसमें ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को? बेटे मुझे लगता है कि ख़वातीन और बच्चों के अलावा इसके अंदर किसी और का किरदार बहुत कम है, क्योंकि घर में जो माहौल होगा वो घर की वालदा फराहम करती हैं और वो घर के बच्चों का होता है. तो जो घर का माहौल होगा वही लोग बाहर करेंगे. देखिए आप अगर परेशान हो तो सबसे पहले किसको पता चलता है? अम्मी कहती हैं बेटा आज कुछ शक्ल तुम्हारी ठीक नहीं लग रही. अगर अम्मियाँ बच्चों को, बच्चियों की शक्ल को रोज़ देखें, उनकी बातों को सुने. मसलन ये कि कोई बच्ची कहे चलो चलो पढ़ते हैं, उससे वो अचानक तब्दील होकर कहना शुरू कर दे पढ़ना चाहिए, चीखे, तो उससे हमें पता चलता है कि इस बच्चे में गुस्सा आ रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन आ रही है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है. और बच्चों का तो जो किरदार है वो तो उसके बारे में तो बेटे पूरे पूरे दिन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क आपका है, इसे संभालना आपने है. हम तो एक कहानी है जो कि ख़त्म होने की तरफ जा रही होती है ना. जैसे कोई ड्रामा ख़त्म हो रहा होता है, 12वीं 13वीं किस्त होती है, हमें पता होता है अब इसने ख़त्म हो जाना है. लेकिन जिस ड्रामे ने अगली सीरियल में आना है, असल बात तो उसकी है ना, जो कि आप हो. तो आप लोग अगर अपना एटीट्यूड मस्बत रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव बातें सोचोगे, इस बात पे यकीन रखोगे कि आप तब्दीली ला सकते हो, तो कैसे नहीं आएगी? हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, थैंक यू मैम. और मैम आपसे ये भी क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं तो इसमें हम पीस कैसे कायम कर सकते हैं? बेटे हालात होते नहीं हैं, हालात बनाए जाते हैं. जैसे हालात आप बनाएंगी वैसे ही हालात बन जाएंगे. आज अभी इसी वक्त क्लास में भी आपने देखे कोई क्लास टीचर आती हैं, वो सारे बच्चे काम करने लग जाते हैं, बच्चे आपस में दोस्त हो जाते हैं. कोई दूसरी क्लास टीचर आती हैं तो एकदम पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, स्कूल आने को दिल नहीं चाह रहा. सो अगर आप बच्चे फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान में अमन आना चाहिए तो आ जाएगा. और वो कैसे होगा? थोड़ा सा बर्दाश्त करें. हम लोग आपस में भी तो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं. कभी सब बच्चे कहते हैं क्रिकेट खेलनी है, आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन आप कहती हैं हो चलो खेल लेते हैं ताकि अगली दफ़ा ये मेरे साथ फुटबॉल खेल लें. तो हम मिल के चलते हैं.
اسی طرح اگر ہم مل کر چلتے رہیں گے تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. ملک کو پورا بڑا آبادی سے نہیں دیکھنا چاہیے. تبدیلی چھوٹی جگہ سے آتی ہے. آپ خود تبدیل ہوتے ہیں, آپ کے دوست تبدیل ہوتے ہیں, آپ کا گھر تبدیل ہوتا ہے, محلہ تبدیل ہوتا ہے, شہر تبدیل ہوتا ہے, معاشرہ تبدیل ہوتا ہے اور ملک تبدیل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ملک کے تبدیل ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں خود سے تبدیل ہو جانا چاہیے. ملک خود بخود ہو جائے گا. اوکے میم, اور چھوٹا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں وہ تبدیلی آپ بن جائیے. دوسروں کے لیے وہی کیجئے جو آپ خود اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا جائے. تو آپ بھی کھلے دل سے سب کو ایکسیپٹ کریں, آپ بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں. دوستوں سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے, ہمیں برداشت سے رہنا چاہیے. اختلاف کرنا چاہیے, اختلاف رائے سے بہترین رائے آتی ہے, بٹ لیو وتھ فرینڈشپ. ہر ایک کی ٹیم میں کھیلیے, ہر ایک کے لیے کلیپ کریں. آپ دیکھیں یہ دنیا کتنی اچھی ہو جائے گی. اوکے, تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. آپ آئی ہمارے لیے باعث شرف تھا. بالکل نہیں, آپ نے مجھے بلایا, یہ میرے لیے باعث شرف ہے. Thank you so much. تھینک یو بیٹے.